देखो भाई स्पेरिकल मिरर क्या होता है, स्पेरिकल मिरर की अगर मैं बात करूँ तो वही अ मिरर हुज पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ स्पेयर ऑफ अ ग्लास। एक कांच है, ठीक है, जो कि स्पेरिकल शेप का है, उसका हिस्सा ही हमारा स्पेरिकल मिरर होता है। बस ये फ़र्क क्या है कि वो पॉलिश्ड रहता है, ठीक है। तो एक स्पेयर है, स्पेयर में से आप एक टुकड़ा कट करके अगर आप निकाल लें तो ऐसे मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे चम्मच टाइप का बनता है उस टाइप का, ठीक है। थोड़ा अलग भी हो सकता है हल्का, लेकिन वो मुड़ा हुआ ज़रूर होगा। ये मुड़ा हुआ क्या दिखाता है कि एक स्पेयर का कहीं ना कहीं क्या है, एक हिस्सा है। तो एक मिरर जिसका पॉलिश और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो किसका हिस्सा होता है, एक ग्लास स्पेरिकल, एक मतलब स्पेयर का जो कि ग्लास का बना हुआ होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं स्पेरिकल मिरर कहते हैं। स्पेरिकल मिरर हमारे दो तरह के होते हैं, ठीक है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। अब ये कनकेव मिरर क्या होता है जी, कनकेव मिरर के बारे में जानते हैं। कनकेव मिरर जो होता है हमारा, कनकेव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड, पहला पॉइंट देखते हैं, कनकेव मिरर को और क्या कहा जाता है, कनकेव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। कारण मैं बताता हूँ आपको। ये हमारा कनकेव मिरर है, ये लाइट रेज को क्या करता है, कन्वर्ज करा देता है। ये लाइट रेज आई, टकरा के ऐसे चली गई, ठीक है। एक और लाइट रेज लेके आता हूँ, ये लाइट रेज आई, टकरा के ऐसे चली गई। आप देख सकते हो लाइट रेज क्या हो रही हैं, जो भी आ रही है टकरा के एक जगह पे इकट्ठी हो जा रही हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, कन्वर्जिंग मिरर कह रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। अगर इसी में अगर मैं बात करूँ, कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, तो उसका कारण ये है कि मान लीजिए हमारा क्या है, कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर जो आपका ये बन रहा है, तो यहाँ पर जो रेज आती है ऐसे गई टकरा के ऐसे डाइवर्ज हो जाती हैं, फैल जाती हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। जो भी रेज आएंगी वो ऐसे क्या कर जाएंगी, डाइवर्ज कर जाएंगी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। आई होप कि क्लियर हो। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है, अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कनकेव और इनवर्ड, INWARD लिखा हुआ है ये, ठीक है। अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कनकेव यानी इनवर्ड, मतलब एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, अंदर की साइड होता है। इस तरीके से देख सकते हो आप, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप देख सकते हो अंदर की तरफ है, ये बाहर का हिस्सा है, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, अंदर की तरफ है। मैंने आपको पहले ही बताया था, उसे हम क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर बोलते हैं। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की साइड होता है, आउटवर्ड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। और मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर, ठीक। आगे चलते हैं। हाँ, तो इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर इज रियल एंड इन्वर्टेड। ध्यान रखिएगा, कनकेव मिरर से जितनी भी इमेजेस बनती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, एक केस को छोड़ के, ठीक है। वो केस कौन सा है, जब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे कनकेव मिरर तो उसमें बताऊंगा। 6 केसेस होते हैं इमेज फॉर्मेशन से, उसमें 5 केस में आपकी इमेज रियल और कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है, ठीक है। एक केस में आपकी इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट, तो वो केस हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन में। इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अच्छा, इसके सारे केसेस में 2 ही केस होते हैं, इसके जितने भी केसेस बन रहे हैं कन्वेक्स मिरर के, तो उसमें जो इमेज बनती है हमेशा वर्चुअल बनती है और सीधी, यानी कि इरेक्ट बनती है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है, ठीक। लेट्स मूव फर्दर। आगे है आपका यूजेस ऑफ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, ठीक है। देखो जी, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का यूज़ क्या क्या है, ठीक है। तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का यूज़ पढ़ते हैं। दे आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन द हेडलाइट ऑफ कार्स, सर्च लाइट एंड टॉर्च लाइट, ठीक है। क्या कह रहा है, ये कहाँ यूज होता है, रिफ्लेक्टर, हेडलाइट आपने देखी कार की जो हेडलाइट होती है उसके पीछे सिल्वर ही सा नहीं लगा होता है, सिल्वर सा हिस्सा होता है, आप देखते हो ना, ऐसा मुड़ा सा हुआ होता है, अंदर की तरफ उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, बल्ब होता है उसके चारों तरफ लगा होता है। तो वो जो होता है ना उसका वो हेडलाइट होती है कार की, चाहे आपने टॉर्च देखा होगा उसके चारों तरफ भी रहता है, या फिर आपने सर्च लाइट देखी होगी उसके भी चारों तरफ रहता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वो
कौन सा मिरर होता है हमारा, कनकेव मिरर होता है। क्यों होता है, देखो वो क्यों लगाया जाता है, ताकि क्या हो, जो भी बल्ब से जो लाइट जले वो सारी की सारी रेज क्या हो, एक जगह इकट्ठी हो, क्योंकि हमें फोकस चाहिए होता है। टॉर्च, सर्च लाइट और कार की हेडलाइट, उसे हमें क्या चाहिए, एक जगह फोकस चाहिए, ताकि हम सामने जो ऑब्जेक्ट है उसको आसानी से देख सकें। इसके अलावा कनकेव मिरर की बात करूं तो और क्या है, दे आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट, ठीक है, बात करें तो क्या, दे आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू फोकस लाइट ऑन टूथ टू बी एग्जामिन्ड। मतलब डेंटिस्ट जो दांत वगैरह आपके दांतों का इलाज करते हैं उनके द्वारा ये यूज़ किया जाता है, ठीक है, डेंटिस्ट के द्वारा ये यूज़ किया जाता है कनकेव मिरर, ताकि आपके जो दांत है जिसका एग्जामिन करना है, जिसका चेकअप करना है, उसको आप आसानी से बड़ा करके देख पाए। आप मतलब डेंटिस्ट आपके दांतों को बड़ा करके मतलब उस शीशे में कनकेव मिरर में आसानी से देख पाए और उसका इलाज कर पाए। और क्या यूज़ है इसका, they are used as shaving mirror and makeup mirror to see enlarge erect image of the face, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि कनकेव मिरर से क्या होता है, आप बड़ी इमेज देख पाते हो अपने ही, इसको इसीलिए आप इसको सेविंग मिरर या मेकअप मिरर के तौर पे यूज़ किया जाता है। महिलाएं जो है इसको मेकअप के करने के लिए यूज़ करती हैं, बहुत सारे पुरुष भी मेकअप करते हैं तो वो भी इस मिरर को यूज़ कर सकते हैं। बाकी पुरुष जो हैं वो शेविंग करते हैं तो शेविंग मिरर के तौर पे भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक। अच्छा, इसके लिए कंडीशन क्या है कि अगर आप शेविंग मिरर या मेकअप मिरर के तौर पे कनकेव को यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका जो फेस है थोड़ा पास रखना है आपको मिरर के, ये नहीं कि आप दूर रखें, तो उस केस में आपकी इमेज उल्टी हो जाएगी, इन्वर्टेड हो गया। मैंने बताया था ना 5 केस है जहाँ पर इमेज आपकी इन्वर्टेड बनती है, लेकिन एक केस है जहाँ पर इमेज क्या होती है, सीधी बनती है, तो वो है मिरर के अगर आप पास में चीज़ें रखें तो, ठीक है। अभी हम जानेंगे क्या पास का मतलब होता है, फोकस और पोल के बीच में रखना होता है कहने का मतलब है, ठीक है, जो भी आप मिरर ले रहे हो। अब ये फोकस पोल क्या होता है, अब ये फर्दर आप पढ़ोगे, ठीक। आगे इसके अलावा ये आप डायग्राम देख सकते हो, मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पर ये आपका हो गया, ये लाइट रेज आ रही है, कन्वर्ज हो जा रही है एक जगह पर, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। ये पॉइंट्स लिखा हुआ है, देखो, कनकेव मिरर कन्वर्जेस द रेज सो इट इज़ कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। कनकेव रेज क्या करता है, रेज को कन्वर्ज करा देता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, ठीक है। अब आ जाओ कन्वेक्स मिरर की। कन्वेक्स मिरर के यूजेस की बात करें हम लोग तो कन्वेक्स मिरर का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, विजिलेंस मिरर इन द शॉप्स एंड स्टोर्स। विजिलेंस मतलब जो देखने के लिए मिरर होते हैं, ठीक है, जो एक बड़ा सा व्यू देते हैं। तो बड़ी बड़ी शॉप्स या बड़ी बड़ी दुकानों पे आप देखते हो एक ऐसे उठा हुआ एक मतलब बल्ज आउट होता है, मिरर बड़े से लगे होते हैं, उसमें क्या होता है पूरा के पूरी दुकान दिख रही होती है। तो बड़ी बड़ी शॉप्स और स्टोर्स में एक विजिलेंस मिरर के तौर पे उसको यूज़ किया जाता है। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ उसकी इमेज, ठीक है। इसके अलावा स्टेयर केस मिरर ऑन द डबल डेकर बसेस। स्टेयर केस मिरर ऑन द डबल डेकर बसेस मतलब बड़े बड़े शहरों में आपने देखा होगा 2 तल्ले की बसें चलती हैं, एक फ्लोर होता है, उसके ऊपर एक और मतलब बैठने के लिए ऊपर में फ्लोर में जगह होती है। तो मान लो कोई बंदा नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे होता है, तो सामने लगा होता है एक मिरर, ताकि ऊपर से कोई नीचे मतलब ऊपर से कोई नीचे आ रहा है चाहे नीचे से कोई ऊपर आ रहा है तो उसको वो देख सके, ठीक है। तो यहाँ पर भी लगे होते हैं कन्वेक्स मिरर, ठीक है, इससे टकराने के या फिर पहले ही पता चल जाता है कि कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो स्टेयर केस मिरर ऑन द डबल डेकर बसेस की सीढ़ियों के पास लगा होता है ये मिरर, ठीक है, कन्वेक्स मिरर, ठीक। इसके बाद है हमारा रेयर व्यू मिरर और साइड व्यू मिरर, ऑल्सो कॉल्ड ड्राइवर्स मिरर इन ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, सच इन ऑटोमोबाइल सच एज कार्स ट्रक्स टू सी द ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। आपने देखा होगा कारों के साइड में, ट्रक के साइड में या अंदर जहाँ बैठता है ड्राइवर उसके बगल में भी, ठीक है, एक मिरर लगे होते हैं। उन मिरर को क्या बोलते हैं हम लोग, ड्राइवर्स मिरर कहते हैं। ये क्यों लगे होते हैं, ताकि ड्राइवर जो है पीछे से आता हुआ ट्रैफिक देख सके, क्योंकि कन्वेक्स मिरर की खासियत क्या होती है कि एक वाइड एंगल व्यू देता है, जिसकी वजह से पूरा ट्रैफिक जो है पीछे का एक नज़र में दिख जाता है कि कौन आ रहा है, कौन आपके पीछे है, ताकि एक्सीडेंट्स ना हो, प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। आप आगे देख सकते हो जो कन्वेक्स मिरर है
वो क्या कर रहा है, रेस को क्या कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है। ऐसे गई रेस, ऐसे टकरा के चली गई, ऐसे रह गई, ऐसे टकरा के चली गई, ठीक है। तो ये रेस को फैला रहा है, डाइवर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर डाइवर्स द रेस, सो इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। कन्वेक्स रेस क्या करता है, रेस को डाइवर्ट करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। अच्छा, कनकेव मिरर का एक यूज और लिख लेना, इन सोलर फर्नेसेस और सोलर, ये कनकेव मिरर का है, और सोलर कुकर, सोलर फर्नेसेस और सोलर कुकर में इनका भी यूज़ कर लिया जाता है, कनकेव मिरर का, ठीक है। क्लियर। इमेज दिखा देता हूँ थोड़ा, जो हमें हमने यूजेस पढ़े, ठीक है। जो जो हमने यूजेस पढ़े उसकी इमेज में आपको दिखा देता हूँ। सोलर फर्नेसेस क्या होते हैं, सोलर फर्नेसेस, सोलर फर्नेस देखिए एक डिवाइड है, कॉन्सेंट्रेटेड सनलाइट, जिस लाइट को कंसनट्रेट करता जाता है ताकि टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस कराया जा सके। इस तरीके के होते हैं आपके, ऐसे बिल्डिंग्स पे लगाए जाते हैं। देखिए इससे हीट क्या, लाइट, सारी लाइट क्या होगी, एक जगह इकट्ठी हो जाएगी। ये आपके सोलर फर्नेसेस होते हैं, बड़े बड़े सोलर फर्नेसेस हैं ये, ठीक। ये आपका, ये सोलर फर्नेसेस है, दिख रहा है ना, ये कांच लगा के ऐसे कर्व्ड बनाया गया पाथ को, ठीक है। इसके अलावा देखो, वो दिखाता हूँ मैं, डेंटिस्ट जो यूज़ करते हैं, कनकेव मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट। दिख रहा है आपको ये मिरर, दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कनकेव मिरर बोलते हैं, दिख रहा है ना। देख सकते हैं, ऐसे बड़ा करके वो देखते हैं, इलाज करते हैं डेंटिस्ट लोग, ठीक। तो ये हो गया हमारा, और ठीक है। इसके अलावा विजिलेंस मिरर दिखा देता हूँ आपको, विजिलेंस, विजिलेंस मिरर, ये रहा, बड़ी बड़ी दुकानों में होता है ये, ऐसे मिरर को विजिलेंस मिरर कहते हैं। ये रहा, देखिए, ये विजिलेंस मिरर होता है। और देख रहे हैं ना, इसका हिस्सा बल्ज आउट है। एक बार मैं आपको कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर की फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये रहा आपका, ये देखिए, ये कनकेव मिरर है और ये आपका कन्वेक्स मिरर है। ये थोड़ा सा बाहर की तरफ बल्ज आउट है और ये थोड़ा अंदर की तरफ है, ठीक। ये कन्वेक्स मिरर है आपके, ये रहा, देखिए दोनों साथ में, दिख रहा है आपको, ये कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों की फ़ोटो है साथ में, ठीक। तो टॉपिक पे अगर वापस आए तो हमने ये टॉपिक पढ़ लिया है। अब आगे हमारा टॉपिक होगा टर्म्स रिलेटेड टू इमेज फॉर्मेशन, नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम लोग।